हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन कॉमर्स के जो है सो लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स फॉर जूनियर कॉमर्स। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाता हूँ, आप लोग अच्छे से समझ के जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में लिख ले सकते हैं सुकून से। और मैं आंसर्स को भी इतने ईजी वे में लिखा कि आप लोग को ईजिली आ जाता। सो जो बच्चे अभी तक क्या बोलते कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुए कॉमर्स के लिए, ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए। इंशाल्लाह जो है सो आप लोग पूरा A to Z ईजिली आप लोग कर ले सकते हैं। सब देखो डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप स्टेट एंड इट्स फीचर बोल के दे रहा। सोल प्रोप्राइटरशिप बोल के पूछ रहा उन्हें। सो सोल प्रोप्राइटरशिप किसको बोलते हैं वो देखेंगे अपन। अकॉर्डिंग टू JL हैंसन, ए टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल एंड बेयरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। क्या बोल रहे हैं अपन, ये सोल प्रोप्राइटरशिप किसको बोल रहे हैं, एक सिंगल पर्सन जो है सो क्या कर रहा, पूरे चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा, कैपिटल का भी ले रहा और जो है सो रिस्क आ रहा या प्रॉफिट आ रहा समझ जाओ, उसका ओवरऑल बिजनेस का मैनेज कर रहा समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सोल प्रोप्राइटरशिप। सिंगल ओनर रहा तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सोल प्रोप्राइटरशिप बोल रहे हैं। फीचर्स क्या रहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के वो देखेंगे। सिंगल ओनर रहता, अ सिंगल पर्सन ओन द कंप्लीट बिजनेस, ही और शी स्टार्ट्स बिजनेस बाय गैदरिंग ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज, वेरी लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, वेरी लेस फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ sole proprietorship from my business, therefore formation becomes simple and easy. वेरी लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ बोले तो इसमें ज़्यादा जो है सो रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहते। लीगली जो है सो क्या बोलते हैं, कोई चार जने मिलके कोई बॉन्ड पेपर्स लिखने का नहीं रहता। सिंगल ओनर रहता, उन्हें जो है सो सब कुछ मैनेज कर लेता, उन्हें जब चाहे जब खोल लेता दुकान, जब चाहे जब बंद कर ले सकता। इंडिविजुअल इनिशिएटिव, इंडिविजुअल इनिशिएटिव बोले तो सिंगल ओनर ही क्या करता, लॉस भी लेता, प्रॉफिट भी इंजॉय करता। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन वन हैंड, ओनरशिप भी एक के हाथ में रहती, मैनेजमेंट भी क्या रहता है, किसी एक के हाथ में ही रहता, वो ओनर के हाथ में। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी बोले तो यहाँ पर किसी को भी अपन क्या बोलते हैं, किसी और का नाम लेने की ज़रूरत नहीं रहती। हर चीज़ में क्या रहता है, सिंगल ओनर के नाम लेने की ज़रूरत पड़ती है। सिंगल पर्सन कंट्रोल, पूरा बिजनेस कौन मैनेज कर ले सकते हैं, सिंगल ओनर बिजनेस मैनेज कर ले सकते हैं। लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड, लायबिलिटी क्या रहती सिंगल्स ओनर की, अनलिमिटेड रहती, कितना चाहे उतना क्या कर ले सकता है। लायबिलिटी क्या होता है, खर्चा ले सकता। लायबिलिटी बोले तो खर्चे को बोलते हैं ना, कितना चाहे उन्हें उतना खर्चा ले सकता, इजीली जो है सो उन्हें बिजनेस को हैंडल कर सकता बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट है डिफाइन पार्टनरशिप, डिस्कस इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पार्टनरशिप क्या है देखेंगे, an association of two or more persons who combine their financial resources and managerial skill for starting a new business and agree to share the profit and loss is known as partnership। देखो क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, एक सिंगल ओनर बिजनेस को मैनेज कर रहा समझ जाओ, उसको सोल प्रोप्राइटर बोल रहे हैं। अगर दो से चार जने मिलके, दो तीन या चार जने मिलके एक सिंगल बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पार्टनरशिप बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या रहता है, सब फाइनेंशियल रिसोर्सेज और मैनेजमेंट स्किल्स सब चीज़ मिलकर क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पार्टनरशिप। एडवांटेज क्या है, फॉर्मेशन इज रेयरी, क्या बोलते हैं पार्टनरशिप में क्या रहता है, ज़्यादातर जो है सो अपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन अपन इजीली कर ले सकते हैं। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय ए सिंगल अग्रीमेंट इन आइदर रिटर्न ऑरल और इम्प्लाइड फॉर्म। गुड डिसीजन मेकिंग, सिंगल ओनर रहा तो क्या रहता है, उन्हें कभी कभी जो है सो डिसीजन उसका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तीन से चार जने रहे तो क्या होता है, डिस्कशन करके वो लोग अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं बोल के बोल रहे अपन। शेयरिंग ऑफ लॉसेज, अगर लॉस आया समझ जाओ तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन अकेले को नहीं पड़ता लॉस, क्या बोलते तीन चार जने मिलके वो लॉस उठाते हैं बोल के बोले। मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी, मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी बोले तो एज ओनली पार्टनर नो द बिजनेस सीक्रेट्स ऑफ द फर्म एंड देयर इज नो नीड टू डिस्क्लोज इट टू द आउटसाइडर्स। क्या बोलते हैं, इसमें क्या रहता है, पार्टनर्स के बीच में क्या रहता, सीक्रेट्स रहता, और वो पार्टनर्स क्या करते हैं, किसी और से शेयर नहीं करते। इंटरेस्ट इन बिजनेस अफेयर, क्या बोलते हैं, कोई भी दो पार्टनर या तीन पार्टनर रहे समझो, कुछ भी बिजनेस में चल रहा है या कुछ क्या बोलते हैं डेवलपमेंट करना चाह रहे समझो अपन, ईजिली कर सकते हैं बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट पार्टनर्स इंटरेस्ट, इसमें क्या करते हैं अपन, जो भी पार्टनर का इंटरेस्ट रहता है ना, वो इंटरेस्ट को क्या करते हैं अपन, प्रोटेक्ट करते बोल के बोले। डीमेरिट्स क्या है, कैपिटल क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। पार्टनरशिप फॉर्म कैन हैव मैक्सिमम 20 मेंबर, द कैपिटल विच कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम पार्टनर रिमेड लिमिटेड कंपेयर टू ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटीज अनलिमिटेड, क्या बोलते हैं, इसमें भी जो है सो पार्टनरशिप में भी क्या रहता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड रहता। उस वजह से क्या हो सकता है, कोई भी पार्टनर जो है सो ज़्यादा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए क्या करता, कंपनी का नाम लेके भी क्या करता, लोन ले लिया समझ जाओ, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, इफेक्ट होता है बोल के बोल रहे। शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, शेयर्स जो भी रहते पार्टनरशिप के वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपन। कंटिन्यूटी इज़ अनसर्टेन, कंटिन्यूटी इज़ अनसर्टेन मतलब कभी भी कोई पार्टनर की डेथ हो सकती, या क्या बोलते हैं इंटरेस्ट उठा दे सकता है, इंटरेस्ट नहीं है बोल सकता, तो उस टाइम पे क्या हो जाता, बिजनेस जो है सो वहाँ पर रुक जाता बोल के बोल रहे। नेक्स्ट क्या है, चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट,
लड़ाइयाँ हो सकती है, पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, लड़ाइयाँ होते हैं और पार्टनरशिप में अफेक्ट होता है बोल के बोल रहे। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप जो है सो बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन रहती, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट रहती, बेस्ड ऑन द लायबिलिटी रहती, बेस्ड ऑन बिहेवियर रहता अपना। बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन में क्या रहता है, एक्टिव पार्टनर रहता अपना, स्लीपिंग पार्टनर रहता। टाइप्स ऑफ पार्टनर भी पूछा था, अपन ये आंसर लिख सकते हैं, देखो नीचे के नाम ले लेके आप लोग, या तो क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर में ही आप लोग क्या बोलते हैं नाम ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आया तो भी ये लिख सकते हैं अपन। बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, ये सब नहीं लिखना चाह रहे बोलो, डायरेक्टली एक्टिव पार्टनर बोल के लिख लो अपना। टाइप्स ऑफ द पार्टनर्स आर बोल के पूरे नाम लिख लो नीचे के। एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर, द पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस आर नोन एज एक्टिव पार्टनर ऑफ वर्किंग पार्टनर। क्या बोलते हैं एक्टिव पार्टनर किसको बोल रहे हैं, जो पार्टनर जो है सो डे टू डे एक्टिविटीज हो रहे बिजनेस में उसको उसमें पार्टिसिपेट कर रहा समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एक्टिव पार्टनर या तो वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर का ऑपोजिट क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है, इन्हें डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या करता, पार्टिसिपेट नहीं करता। देखो हु डज नॉट लिखना अपन यहाँ पे, जस्ट डज, यहाँ पे जो हु एक्टिवली पार्टिसिपेट लिख रहे हैं ना, हु डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे एक्टिविटी लिख लिया समझो, बिजनेस क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर हो जाता अपना। नेक्स्ट क्या है अपना, नॉमिनल पार्टनर। Nominal partner allows the firm to use their name as partner. The neither invest any capital nor participates in the day-to-day operations. They are not entitled to share the profit of the firm. Nominal partner क्या करता है, उन्हें अपना सिर्फ नाम देता, बिजनेस को जो भी नाम दे रहे ना उसको क्या दे रहा है, उन्हें अपना नाम दे रहा, समझो उन्हें क्या हो गया, नॉमिनल पार्टनर हो गया। जैसे कि मैं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ट्यूटोरियल का नाम किसी और को दे रहा हूँ, मैं नाम तुम चला लो बोल के, तो उसमें क्या हो जा रहा हूँ, मैं नॉमिनल पार्टनर हो जा रहा हूँ। उसके ना तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ मैं, ना तो उससे मैं कैपिटल में पार्टिसिपेट करता हूँ। जस्ट क्या रहता है, मेरे को जो नाम दे रहा हूँ उसका पैसा मिलता है, मेरे को प्रॉफिट में भी कुछ भी मेरा हक नहीं रहता। पार्टनर्स इन प्रॉफिट, ये पार्टनर क्या करता बोले तो हमेशा जब कभी प्रॉफिट आ रहा इसका हिस्सा रहता, लॉसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। अ पर्सन हु शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस इज नोन एज पार्टनर इन प्रॉफिट। दिस इज अप्लीकेबल ओनली टू माइनर्स हु आर एडमिटेड टू द, ये इतना लिखे तो ही बस है। लिमिटेड पार्टनर, द पार्टनर हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड इन ए फर्म आर कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर। जो पार्टनर जो है सो क्या बोलते हैं, फर्म में उसकी लायबिलिटी बोले तो कर्जा लेने की लिमिटेड कैपेसिटी रखे समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लिमिटेड पार्टनर। नेक्स्ट क्या है अपना, जनरल पार्टनर। द पार्टनर इज हैविंग अनलिमिटेड, इसमें क्या है लिमिटेड है, इसका नहीं क्या है अनलिमिटेड है। नेक्स्ट है पार्टनर बाय एस्टॉपेल। When a person gives an impression to the outside world that he is a partner in the firm, even though he is not called partner in the firm, even though her is not called as partner by estoppel। देखो ये क्या है बोले तो अपने पार्टनर बाय एस्टॉपेल किसको बोल रहे हैं, उन्हें क्या कर रहा, कंपनी का पार्टनर है बोल के बोल रहा, लेकिन एक्चुअली उन्हें कंपनी का पार्टनर नहीं रह रहा समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पार्टनर बाय एस्टॉपेल। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट किसको बोल रहे हैं अपन, जब कभी भी कोई पार्टनर जो है जैसे कि रिटायर हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है समझ जाओ, उस टाइम पे अपन क्या कर रहे हैं, पार्टनर को जो है सो रख ले रहे समझो, होल्ड पे रख ले रहे, अगर इन्हें रिटायर हो गया तो तेरे को रख लेता हूँ बोल के बोल रहे समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोल रहे हैं। देखो एडवांटेज अपन डिसएडवांटेज ऑलरेडी पार्टनरशिप में पढ़े थे, वही पार्टनरशिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ लिख लिए तो आप लोगों को काम हो जाता। नेक्स्ट क्या है अपने को, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। देखो ये भी बहुत इजी लिखा, मैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ही बनाया है, मैं खास करके नोट्स जो है सो आप लोग इजीली एक बार गो थ्रू हो गए तो आप लोग क्या बोलते हैं इजीली कर ले सकते हैं। जिसको भी ये नोट्स होना है, मैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक डालता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जो है सो ये नोट्स हासिल कर ले सकते हैं। देखो प्राइवेट कंपनी किसको है, टू स्टार्ट ए कंपनी 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। प्राइवेट कंपनी में कितने 2 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। टू स्टार्ट ए कंपनी 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, इसमें कितने 7 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं इसमें, 50 तक ही रहते हैं, 50 से एक्सीड नहीं हो सकते, इसमें अनलिमिटेड है। मिनिमम पेड कैपिटल कितना रहता है इसका, 1 लाख रुपये रहता है, इसका कितना है 50 लाख रुपये। मोस्ट सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम, क्या बोलते हैं, जैसे कि अब फाजिल खान प्राइवेट लिमिटेड बोल के आता, जब कभी भी कंपनी का नाम लिख रहे समझो उसके आगे क्या आता, प्राइवेट लिमिटेड आता, इसमें क्या आता, पब्लिक बोल के आता। मिनिमम पेड कैपिटल मस्ट बी ₹10 लाख। नेक्स्ट है इट कैन नॉट ट्रांसफर इट्स शेयर फ्रीली, इन्हें ट्रांसफ़र नहीं कर सकता प्राइवेट क्या बोलते हैं कंपनी में अपने शेयर, इन्हें फ्रीली शेयर कर सकता। इट कैन नॉट सिक्योर कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, इट कैन सिक्योर कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, इन्हें जो है सो शेयर्स के हिसाब से पैसे नहीं ले सकता, इन्हें जो है सो शेयर्स बेच के कंपनी के पैसे क्या बोलते हैं कैपिटल बना सकता। इट कैन स्टार्ट बिजनेस इमीडिएटली अपॉन इट्स कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनी क्या करता है, जैसे ही उसका क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन होते देने उन्हें बिजनेस स्टार्ट कर ले सकता है, इन्हें जो है सो नहीं कर सकता, इन्हें जो है सो सर्टिफिकेट होना है, इसको 1 सर्टिफिकेट आए बनने से बिजनेस को स्टार्ट कर सकता। मिनिमम 2 मेंबर मैक्सिमम नो लिमिट,
मिनिमम कितना है 2 मेंबर्स है, क्या होता है किसमें डायरेक्टर में, मैक्सिमम में कुछ भी लिमिट नहीं है। इसमें क्या है मिनिमम 3 मेंबर्स है, मैक्सिमम 20 डायरेक्टर्स रह सकते। देखो यहाँ पे डायरेक्टर बोल के लिख लो आप लोग। देर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता रेम्यूनरेशन वो सैलरीज के ऊपर डायरेक्टर के, और उन्हें मैनेजमेंट कैसा भी कर लो डायरेक्टर के डिपेंड रहता हो, कंपनी का ओनर रहता है। इसमें क्या है देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द न्यूमरेशन टू बी पेड ऑफ डायरेक्टर। इसमें क्या है रेस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर नहीं है, खाली रेम्यूनरेशन पे नहीं है। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी को बोलते हैं, देखो रेम्यूनरेशन पे नहीं है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर पे क्या होता है रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। इतना लिखे तो आपको प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी आता है। ये लास्ट आंसर है देखो आप लोगों को, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। 5 आंसर्स को आप लोग एक 4 से 5 बार मेरी वीडियो देखिए, आप लोग डैम श्योर आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं क्या बोलते हैं लॉन्ग आंसर्स। नेक्स्ट है अपने व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस फाइनेंस according to B.O. Wheeler, finance is that business activity which is concerned with acquisition and conservation of capital funds in meeting the financial needs and overall objectives of a business enterprise। तो क्या बोल रहा B.O. Wheeler, क्या बोल रहे फाइनेंस क्या एक बिजनेस एक्टिविटी थी, उन्हें किससे क्या बोलते हैं वो बिजनेस एक्टिविटी में क्या होता है बोल के बोल रहे अपन जो है सो एक्विजिशन करते बोले तो कैपिटल को निकालते और कैपिटल को क्या करते अपन सेव करते बोल के, कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स। मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स बोले तो कुछ भी पैसों के नीड्स आए समझो कंपनी में, तो जब क्या यूज़ करते हैं अपन बिजनेस फाइनेंस को यूज़ करते हैं, और ये बिजनेस एंटरप्राइज को क्या करता है हेल्प करता है बल्कि बोल रहे हैं। तो इसमें 2 चीज़ें रहते हैं, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है देखेंगे अपन, द नीड्स फॉर फिक्स कैपिटल इज अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट्स। ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड फिक्स कैपिटल टू परचेज और एक्वायर फिक्स एसेट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिक्स कैपिटल में क्या रहता है, कुछ भी सामान खरीद रहे समझो, जैसे कि मशीनरी हो गया, कुछ भी कंपनी के रिलेटेड एसेट्स के रिलेटेड खरीद रहे समझो, उसके लिए अपन क्या लगाना है, एक फिक्स कैपिटल फिक्स अमाउंट रख लेना उसको खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्या है, फिक्स एसेट्स लाइक फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड बिल्डिंग आर परचेज विथ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल से अपन क्या चीज़ें खरीदते कहते हैं, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, लैंड, ये सब चीज़ खरीदते बोल के बोल रहे। द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट वेरीज। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, बदलते रहता है बल्कि बोले एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। हर ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं, जो जिसकी इंटरेस्ट क्या रहा वो रख ले सकते बल्कि बोले अपन। वर्किंग कैपिटल क्या है, द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। ये भी किसके ऊपर डिपेंड रहता है, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड रहता है। A business organization, as it may be small or large, need funds to carry out its daily activity for holding current assets such as stock of material, bills receivable, and for meeting expenses such salaries, wages and taxes। Business organization क्या है, small हो या लार्ज हो, उसने क्या वर्किंग कैपिटल क्या करता है, डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं समझो अपन जो कैपिटल, उसको क्या बोल रहे हैं अपन वर्किंग कैपिटल हो रहे। जैसे खरीदना हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे अपन, या कुछ छोटे छोटे चीज़ें सैलरीज दे रहे, वेजेस दे रहे, टैक्सेस दे रहे, ये सब किसके अंदर आता, वर्किंग कैपिटल से पे करते अपन। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम ये भी जो है सो डिपेंड ऑन द वेरीज ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है उसके ऊपर डिपेंड रहता है बल्कि बोल रहे। सिग्निफिकेंस क्या है बिजनेस फाइनेंस के, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फाइनेंस इज नीड टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल इज यूज फॉर एक्वायरिंग करेंट एसेट्स लाइक स्टॉक मटेरियल एंड टू मीट एक्सपेंसेस लाइक रेंट, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। ये पलटा के यहाँ लिखने का है देखो। फॉर मीटिंग फिक्स कैपिटल फाइनेंस इज नीड टू, देखो सब सेम रहता है इसमें, हाँ वर्किंग कैपिटल है ना, यहाँ पे फिक्स कैपिटल आता है, यहाँ पे स्टॉक मटेरियल है ना, यहाँ पे भी क्या है अपने को रेंट, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यहाँ पे ये आना देखो इसके अंदर जो है सो अपने क्या आना, यहाँ पे भी फिक्स कैपिटल है देखो, ये भी जो है सो फिक्स कैपिटल वर्किंग आ गया इसमें। फिक्स कैपिटल एक्वायरिंग करेंट एसेट्स लाइक क्या है अपने को, बिल्डिंग है, लैंड हो गया, आपको मशीनरी हो गया, वो लिख लेना। यहाँ का ही पलटा के सेम लिख दिया तो हो गया, आपको ये पलटा के लिखे तो वो हो जाता। नेक्स्ट क्या है अपने को लास्ट पॉइंट, हाँ फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ये क्या बोलते हैं अपने को, बिजनेस फाइनेंस की किसका क्यों ज़रूरत पड़ती है अपने को, बिजनेस को जो है सो एक्सपैंड करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, स्टार्टिंग ए न्यू लाइन्स ऑफ एक्टिविटीज़ को,
इन बिजनेस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन हुआ तो अपने करंट बिजनेस में कोई भी चीज़ अपन अपडेट करना चाह रहे समझ जाओ, तभी भी अपने किसकी ज़रूरत पड़ती, बिजनेस क्या बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पे भी अपने को बिजनेस की क्या बोलते हैं क्या वर्किंग कैपिटल या तो फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। इस वे से जो है सो आप लोग आंसर्स लिखे तो आपको डैम श्योर 10 आउट ऑफ 10 देंगे। आप लोग जो है सो अच्छे से लिखिए एग्जाम्स में, जो है सो अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है सो शॉर्ट आंसर्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स भी कवर कर दूंगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।